गांव बनावा आपण पंचा की सरकार। बाढ़ खेत ने खागी एडी काटा खरपतवार। चौका चूल्हा छोड़ घरा से निकले अबला नार। पंच बने सरपंच बने और बने प्रधान दमदार। जानेंगे पंच सरपंच प्रधान आपसे मिले या नहीं मिले। चौपाल पर होगी बात या पेड़ की छांव के नीचे दूर होंगे शिकवे गिले। तो देखना ना भूले नीले गगन के तले। उदयपुर न्यूज की खास पेशकश, आओ गांव चले। उदयपुर न्यूज के खास कार्यक्रम आओ गांव चले के तहत हम पहुंच चुके हैं लखावली में। करीब 5300 यहां पर वोटर हैं और 6 उम्मीदवार सरपंच पद के लिए खड़े हुए हैं। हम जानेंगे गांव की जनता से, उम्मीदवारों के समर्थकों से कि वो क्या चाहते हैं कि सरपंच किस तरह का होना चाहिए। जी बताइए, किस तरह की समस्या इस गांव में? मैं ग्राम पंचायत लखावली के मतलब आम नागरिक सरपंच के लिए 6 उम्मीदवार हैं। 6 उम्मीदवार ने दावेदारी रखी है और अपना जो उम्मीदवार खड़ा किया है वो डालचंद डांगी नाम है उसका, और उसके समर्थन में हम काम कर रहे हैं। और मेरा सवाल ये था कि गांव में समस्या क्या है? समस्या ये गांव में कि नाली वगैरह का जो भी काम है बाकी रहा, जो भी करवाएंगे बनेंगे सरपंच। और कोई किस लिए लड़ रहा है, कोई किस लिए लड़ रहा है, सब अपनी पद के लिए लड़ रहे हैं। और इन जनता का कोई मतलब ख्याल नहीं है उनके दिमाग में कि ये सरपंच बनने के लायक है नहीं है। वो इनको यही नहीं समझ रहे जनता क्या चाहती है और ये क्या करना चाहते हैं। तो आप क्या करना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ऐसा कैंडिडेट जो निस्वार्थ हो और जनता के लिए ही काम करे 5 साल। उसके कैंडिडेट के चुनावी वादे क्या हैं? हमारे कैंडिडेट के ये चुनावी वादे हैं, सर्वप्रथम लखावली पंचायत के जितने भी ग्राम निवासी हैं उनके लिए एक हमारा जो कैंडिडेट है वो ये चाहता है कि अगर मैं सरपंच बनूंगा इस लखावली पंचायत के अंदर जितने भी वोटर है 5400 है, 400 से ऊपर है, जितने पहले फर्स्ट में पौधे लगाऊंगा इस पंचायत के अंदर। और बाकी जितनी नालियों का काम बचा हुआ है वो हम कंप्लीट करवाएंगे। और जितने भी मतलब ये पूरी लखावली पंचायत के अंदर जहाँ पानी की मतलब जहाँ कई ऐसे मुद्दे हैं जैसे शमशान के कुछ भी है, वहाँ जो पानी की उनकी सुविधा है वो पानी की सुविधा उपलब्ध कराएगा। चलिए, बहुत अच्छी इन्होंने बात कही कि ये जीत जाते हैं तो जितने वोटर हैं उतने पौधे लगाएंगे। ये अलग बात है कि कैसे होता है, पौधे लगाएंगे या फिर इसके अलावा क्या विकास करेंगे। आप बताइए किस तरह का सरपंच होना चाहिए? सरपंच युवा, शिक्षित, ईमानदार होना चाहिए, जो निस्वार्थ गांव की सेवा करे और गांव की जनता के लिए जो भी समस्या है। वैसे हमारा गांव उदयपुर से जुड़ा हुआ है तो बहुत सारी विकास हमारे गांव में हो चुके हैं पहले भी। और सबसे बड़ा मुद्दा हमारे गांव में हमारे स्कूल में बच्चों के लिए खेल ग्राउंड की उपलब्धता नहीं है। तो हम जो भी सरपंच चुने उससे यही है कि वो हमारे गांव में 3-4 गांव हैं, हमारे राजस्व गांव में तीनों गांवों में एक ग्राउंड विकसित कराए। उससे हमारे यहाँ की खेल। जितने भी उम्मीदवार दावेदार जो हैं वो आपके सामने आ रहे हैं, वो किस तरह से वोट मांग रहे हैं आपसे? वो विकास के नाम पे ही वोट मांग रहे हैं। और छोटी मोटी गांव की जो समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, उसके नाम पे वो सभी वोट मांग रहे हैं। और हम सब जनता उनसे यही आशा करते हैं कि वो सरपंच बन के हमारे गांव का विकास करे। किस तरह का सरपंच होना चाहिए? हमको शिक्षित ईमानदार सरपंच चाहिए जो गांव का विकास कर सके। उदयपुर से 10 किलोमीटर अपना गांव है और अभी आवागमन के साधन की बड़ा प्रॉब्लम है। आप लखावली में रहते हैं इतने सालों से, अगर पहले की लखावली को देखें और अभी की लखावली को देखें, कितना विकास हो पाया है? सर, एक पहले की लखावली को देखें और इस 5 साल की लखावली को देखेंगे तो बहुत सारा 70% विकास हमारे पंचायत ने करवा चुके हैं। उसमें हाजमा लाइटें लगाई है, सीसी रोडें, मंदिर में, गांव में जितने भी काम है नालियों के करें 70% काम हो चुका है। जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं थी क्या वो इस गांव में भली भांति आ पाई पूरी? हाँ, केंद्र सरकार की योजना आएगी, उसमें आवास की योजना आ गई है। PMS आवास के अलावा भी हमारे इसमें वो किसान के खाते में जो 6000 की योजना है वो भी एक किस्त आ चुकी है। चलिए, आप बताइए किस तरह से इस बार के चुनावों को देख रहे हैं आप? चुनाव हम चाहते हैं कि कोई शिक्षित युवा
जो आगे तक पहचान रख सकता हो, ऐसा सरपंच चाहिए जो गांव के विकास के लिए अपना समय तन मन धन से जुड़ सके। और वाकई में इस गांव की अगर समस्या माने तो मूलभूत समस्या क्या है? वैसे गरीब गरीब आगामी पंचायत ने लगभग समस्याओं को समाधान किया है और छोटी मोटी कुछ समस्या है जो अभी पंचायत इलेक्शन में सरपंच उसी मुद्दे के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। आप बताइए, आप दावेदारी कर रहे हैं, किस तरह के चुनावी वादे हैं आपके? मैं मोहनलाल डांगी, सरपंच प्रत्याशी ग्राम पंचायत लखावली। वैसे तो पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के सरपंच रहे हैं, उन्होंने विकास कार्यों में कोई कमी नहीं छोड़ी है। पूरी तरह से विकास कार्यों में तन मन धन से पूरे मतलब जितना भी काम हो सके। पिछली बार भी हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच ने करीबन 7.5 करोड़ के काम कराए। हमारे अभी वर्तमान में हम ये चाह रहे हैं, अभी चुनाव इसी मुद्दे में हमारे 3-4 राजस्व ग्राम में, उनमें हमारी सबसे बड़ी समस्या एक भी डेवलप ग्राउंड नहीं है खेल के लिए, बच्चों के लिए। आने वाला भविष्य बच्चों के लिए अभी गेम्स के प्रति बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। बहुत सारे वॉलीबॉल वगैरह, कबड्डी वगैरह बच्चे खेल भी रहे, क्रिकेट वगैरह में भी आगे जा रहे हैं। तो मेन तो हम 3-4 ग्राउंड हमने लिए हैं। एक बिलौड़ा में भी है, डांगीगुड़ा, सियालपुरा, अपने मानपुरा स्कूल है, लखावली स्कूल, उसका ग्राउंड है। इन सबसे मेरे प्रायोरिटी में एक सबसे पहले एक जो बड़ा ग्राउंड होगा उसको लेके सबसे फास्ट डेवलपमेंट उसका कराना। उसके एक बात सबसे ज़्यादा जो सामने आती है कि लोग बाग ये कहते हैं कि चुनाव जब होता है तब 15-20 दिन 1 महीने तक सरपंच का जो दावेदार होता है वो सामने रहता है और 5 साल तक भूल जाता है। आता तो मतलब मोटरसाइकिल पे और 4 व्हीलर पर चला जाता है। क्या इस तरह की जो बात जो सामने आ रही, क्या इसमें कितनी सत्यता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो कहीं कहीं बहुत सारे राजस्थान में बहुत सारे सरपंच है, पंचायत में कहीं कहीं ऐसी समस्या बात आती है। लेकिन हमारे यहाँ जो पिछली बार से जो भी सरपंच बन रहे हैं रेगुलर आम जन के टच में है। हम उनको आम जन के साथ जोड़ के चल रहे। इससे पहले देवीलाल था, अभी तारा गमित थी। तो हम प्रॉपर मतलब उनको जहाँ भी ले जाना वगैरह, कहीं भी आना जाना विधिवत बाय फेस लोगों से इजी अप्रोच में टच कर रहे हैं उनको। और अभी मांगने जा रहे हैं, क्या समस्याएं सामने आ रही है? समस्या ज़्यादा विषय में हर वार्ड में कुछ मुझे खाली छोटी नाली, पानी, लाइट, और कहीं खाली आपस में कहीं मन मुटाव है तो कहीं छोटी नाली रुक गई है। इस टाइप की छोटी मोटी समस्या जो आपस में हम मिल बांट के उसको जो वार्ड वाइज जो भी समस्या आ रही है हम नोट कर रहे हैं उसको, और प्रायोरिटी पहले ले एक वार्ड की हम समस्या सोल्व करते जाएंगे। आप भी दावेदारी कर रहे हैं, किस तरह के वादे हैं आपके? हमने तो अभी क्या पूरी ग्राम पंचायत में रूटीन में घूम फिर रहे हैं, लेकिन कई नालियों की समस्या है, ये कई बच्चों के ग्राउंड की सबसे भारी समस्या है। ठीक है, जो हर सर्कल में पूरी लखावली पंचायत में है। एक हमारे लखावली सर्कल में गार्डन की समस्या है, ताकि लोग बोलते हैं कि भाई एक गार्डन बन जाए तो शादियों के लिए ग्राम से बाहर नहीं जाना पड़े। बाकी के तकलीफें तो काफ़ी है, किन्हीं लोगों के कूपन नहीं बने, ये भी एक समस्या ही है। कोई बोलता है कि पूरी 70% हो गए, 70% अभी तक समस्या ख़त्म नहीं होगी। पिछली बार के सरपंच से आप कितना संतुष्ट हैं? नहीं, मैं तो क्या है, आम लोग संतुष्ट होंगे तो हम भी संतुष्ट ही है। मेन तो पब्लिक संतुष्ट होनी चाहिए। आप भी एक जनप्रतिनिधि हैं, आप भी दावेदारी की हैं, तो पिछली बार के सरपंच से कितने संतुष्ट हैं आप? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, सारी जनता अगर संतुष्ट है तो हम संतुष्ट है। पहले पब्लिक संतुष्ट होनी चाहिए फिर हम। ठीक है, और दूसरी जो समस्याएं काफ़ी है लखावली सर्कल में। जैसे अभी ये भाई साहब जोशों की बावड़ी में रहते हैं। ठीक है, पूरे 5 साल के कार्यकाल में आपने काम किया है या अदरवाइज आपने काम किया या इन लोगों ने काम किया। आज हम जब लोग गए थे तो समझ लो कि वो एक कूड़ा कचरा जब फेंकते हैं ना, वैसी हालत बना रखी है, और वैसी हालत होनी नहीं चाहिए ना। द्वेषता क्यों रखते हैं? सरपंच 5 दिन लड़ते हैं तब तक द्वेषता रख लो ना, उसके बाद में जो बंदा आए उसका सबका कार्य करो ना। भाई हम सब लखावली सर्कल के जितने भी ग्रामवासी है सब भाई भाई है ना, द्वेषता रखनी नहीं चाहिए ना कि भाई वो उस पार्टी का, वो उस पार्टी का, सबको मिल कर के काम करना चाहिए। उसमें द्वेषता की कहाँ ज़रूरत है? पब्लिक तो सब वोट देती है ना। ठीक है, हार जीत का अधिकार सबको है, एक हारता है एक जीतता है, तो लेकिन द्वेषता खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल, गाँव की सरकार जिस तरह से कहा किसी पार्टी की नहीं होती, इनको सिंबल मिलते हैं, आप क्या सोचते हैं? मैं ये सोचता हूँ कि ग्राउंड होना चाहिए अपनी पंचायत में, सबसे पहली प्राथमिकता यही है सभी युवाओं की। बस आप बताइए, क्या सोचते हैं आप, गांव में किस तरह का विकास होना चाहिए? सर मैं ये सोचता हूँ सबसे पहले इस गांव का हाईवे से जुड़ा हुआ है। हाईवे से जुड़ा हुआ है, लखावली पुल के नीचे लखावली की पब्लिक सीधी निकल जाती है।
लेकिन डांगीगुड़ा गांव की सारी पब्लिक उल्टा रोड क्रॉस करके सीधा गांव के अंदर एंट्री करती है, जो हर रोज़ रिस्क लेती है। आप देखेंगे, आप वहाँ से आएंगे तो सीधा पब्लिक हाईवे से उल्टा जाके रिस्क लेके उस रोड को पार, कोई प्रॉपर डांगीगुड़ा का रास्ता नहीं है। लखावली से है, पंचायत से पूरा घूम के आना पड़ रहा है। एक प्रॉपर रास्ता नहीं डांगीगुड़ा के लिए। आप डांगीगुड़ा के लिए एक व्यवस्थित रास्ता बनाएं, लोगों को जान का खतरा नहीं बने। और जैसा कि आपने बताया गार्डन का, मैं बहुत आश्वस्त हूँ इनकी बात से। ऐसा एक गार्डन क्या 2 गार्डन बने, हर वार्ड के वाइज से छोटे छोटे गार्डन भी बने। वहाँ पे बच्चों के व्यायाम करने की मशीनें हो, जैसे आप शहर में देखते हैं एक छोटी कॉलोनी होती है, वहाँ पे आपको हर छोटी कॉलोनी में एक छोटा मोटा गार्डन मिल जाएगा आपको। लेकिन इतना बड़ा गांव होते हुए क्या गांव के लोगों को अधिकार नहीं है कि उनके बच्चे व्यायाम कर सके, घूम फिर सके? और आपने बताया फंक्शन वगैरह कुछ भी होते हैं, यहाँ से बाहर जाना पड़ता है लोगों को, अच्छी मोटी रकम देके उनको गार्डन लेना पड़ता है। होना ये चाहिए गांव के अंदर ये ऐसी सुविधा हो, एक सुविधा हो या 2 सुविधा हो, वहाँ स्नानागार भी हो, शौचालय भी हो, गार्डन भी हो, 8-10 रूम की व्यवस्था भी हो। ऐसी कोई चीज़ हो जिससे गांव वाले हमेशा फ़ायदा उठा सके। और एक गांव नहीं लगना चाहिए, ये एक शहर की तरह डेवलप होना चाहिए। पहले गांव से जुड़ा हुआ 8 किलोमीटर का, फिर भी देखो नगर निगम के दायरे में आते नहीं है, तो वहाँ से सीधा जुड़ाव है नहीं। अब पंचायत ही फैसला करती है कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब हम तो यही चाहते हैं जो भी सरपंच बने वो अच्छे से इस गांव का विकास कर सके। आप बताइए क्या समस्या है गाँव की? गांव में रोडें पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, नालियों में पानी भरा रहता है, उसके निकालने की कोई सुविधा नहीं है। और छोटी मोटी समस्या है, गार्डन नहीं है लड़के खेलने के लिए, इधर उधर सिटी में जाते हैं। ये सब समस्या सोल्व होनी चाहिए बस। आप भी दावेदारी कर रहे हैं, बताइए किस तरह के चुनावी दावे हैं आपके, वादे क्या हैं जो जनता से कर रहे हैं आप? जी, मैं हीरालाल डांगी मानपुरा। जी, मैं ये चाहता हूँ कि सर्वप्रथम मेरा फोकस एक खेल ग्राउंड पे रहेगा, जो मतलब एक अच्छा ग्राउंड हो जिसमें कोई जैसे कि कोई प्रोग्राम भी हो सके, कोई प्रोग्राम करना है शादी ब्याह का वो भी वहाँ पर हो सके। और मतलब एक ग्राउंड भले ही कम बने परंतु एक अच्छा ग्राउंड बने जिसमें जैसे हमारे मैं खुद एक खिलाड़ी हूँ, इसलिए अनुभव कर सकता हूँ कि हमारे इस गांव के अंदर बहुत से युवा प्रतिभावान युवा जो कि मतलब यूँ अच्छा राज्य स्तर तक गए हुए हैं। तो उनको क्या है कि सर्वप्रथम मैं ये चाहूँगा कि अगर मैं सरपंच बनूँ तो मैं सर्वप्रथम जो भी राज्य स्तर तक गया हुआ खिलाड़ी है या फिर जो जाएगा उसको मैं बुला करके उसको अच्छी गाइडेंस कर करके उसको मैं आगे से आगे पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और दूसरी चीज़, जो भी सरकारी स्कूल है उसकी मैं व्यवस्था सुधारना चाहूँगा। अगर सरपंच महीने में 2 बार भी अगर सरकारी स्कूल में जा करके वहाँ की अगर रिपोर्ट लेता रहे हर महीने, तो इस सरकारी स्कूल के सबकी हालत सुधर जाए। अगर वो जाता ही नहीं है सरकारी स्कूल में और उसका अधिकार है गांव के विकास का, परंतु जाता नहीं है, इसलिए समस्या आती है। और तीसरी बात, मैं सबको एक साथ लेकर के विकास का कार्य करना चाहता हूँ। कोई मन आपके सामने अभी 2 दावेदार हो रहे हैं, कोई सवाल करना चाहते हैं? जी, मैं कोई सवाल नहीं करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि सबको एक साथ लेकर के मतलब कोई मनमुटाव एक दूसरे से नहीं रखे, सबको एक साथ लेकर के विकास का कार्य करे जिसमें मतलब सबका साथ और सबका विकास, ये अच्छा रहेगा। सर, हमारा मेन प्रायोरिटी यही है कि नवयुवकों के लिए हर जगह पे खेल ग्राउंड बन जाए और उसके लिए जितनी भी हमारी जिम्मेदारी बनेगी हम बना करके देंगे। हम निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहते हैं इस लखावली पंचायत की और वर्षों से करते आ रहे हैं। आपको सवाल करना चाहते हैं? 2 उम्मीदवार आपके सामने हैं। उम्मीदवार ने हर उम्मीदवार ने अपनी अपनी योजना बताई, अपने अपने तरीके बताए काम करने के। सभी से आपने बात करी, मेन मोटो एक ही निकल गया है। सबसे पहले प्रायोरिटी ग्राउंड की बन रही है यहाँ पे, तो सबका फोकस अभी एक ही है, ग्राउंड बने। और थोड़ी दूसरी बड़ी समस्या हमारे यहाँ की ये यूआईटी पेराफेरी में आ गया हमारा क्षेत्र, तो डांगीगुड़ा, सियालपुरा, लखावली, इनमें क्या अभी पट्टों के जैसे सभी आपको भी पता है सभी पंचायतों में जो समस्या आ रही है, मेन यहाँ भी ये समस्या आ रही है। तो हमारा प्रायोरिटी पे दूसरा ये है कि भाई ज़्यादा जिनको पट्टे नहीं मिले हुए यूआईटी पेराफेरी से यूआईटी अधिकारियों से बात करके उनको निकलवा के उन सभी ग्रामवासियों को पट्टे दिलाए जाएँ। आप बताइए किस तरह की समस्याएं इस गाँव में देखी जाए? मैं जितेंद्र नागदा, वर्तमान में मोहन जी के सपोर्ट में हूँ। संगठन से हमारा तय किया है और मैं उनके साथ हूँ। मैं वैसे इस गांव में डेवलपमेंट के नाम के पिछले 5 वर्षों में हमने मूलभूत आवश्यकता होती है पानी में हर घर नल पहुंचाने की जिम्मेदारी पूर्वक कार्य निर्वहन किया है। 3 करोड़ रुपए का काम पानी पे सोनरिया टंकी से जोशो की बावड़ी जो लास्ट पॉइंट है वहाँ तक पानी पहुँचाया है। सर, पानी पहुँचाने के कारण कहीं कुछ जगह आज नालियों की शिकायत आ रही है। पहले पानी नहीं था
क्योंकि 2 बेड़े और 3 बेड़ों पे पानी लिया जाता था, तो वो पानी का वेस्ट भी कम था, उसके कारण नाली की कोई समस्या नहीं थी। हमें वर्तमान में ये 1 साल में हमें ये अवगत हुआ कि कुछ नालियों की और आवश्यकता है। उसमें हमने 70% जगह नाली बनाने की कोशिश की थी पूर्व सरपंच ने, ठीक है। उन्होंने 70% जगह डेवलपमेंट किया है, नाली बनाई है, कुछ जगह बाकी रह गई है। दूसरा लाइट के लिए हमने पूर्व में हमारा 20 साल से एक मांग रही थी इस पूरे गांव में कि हमारे यहाँ जीएसएस नहीं होने के कारण, जीएसएस है लोहिरा जीएसएस होने के कारण सबसे लास्ट पॉइंट हमारा लखावली है। कहीं पे भी बिजली अगर कट की जाती थी तो लखावली अंधेरे में हो जाता था। ये हमारी रेगुलर समस्या रही। हमने इस बाबत पूर्व के ऊर्जा मंत्री से स्वीकृति लेकर हमने जीएसएस का निर्माण, भिलवाड़ा जो पंचायत है उससे थोड़ा सा आगे की तरफ जीएसएस का निर्माण कर रहे हैं, जिससे बिजली की समस्याएं दूर होगी, ठीक है। उस बिजली को लेकर कुछ जो सुविधाएं हैं, ये सुविधाएं हमने निवारण 90% कर लिया है, ये हम निवारण कर लेंगे। तीसरा आवास में नीचे के 2 रेवेन्यू विलेज हैं, डांगियागुड़ा और लखावली। इन 2 में जो आवास आ रहे हैं आज की तारीख में आते रहे हैं, आ रहे हैं, मगर भिलवाड़ा रेवेन्यू बाद में अलग बना, उसके कारण वहाँ आवास की कमी आई। उसके कारण हमने 267 आवास के फॉर्म समस्त भिलवाड़ा रेवेन्यू विलेज से एकत्रित किए हैं। ये 267 हमने वहाँ लगाए हैं। आपको हम अभी हमारे पास ऑथराइज चीज़ है कि 1 अप्रैल से पहले वो जारी हो जाएंगे 267 आवास, ठीक है। तो डेवलपमेंट के नाम पे हमने ये मूलभूत आवश्यकता है, पानी, ठीक है। आपने सब कुछ करवा दिया है, तो फिर क्या नए वादे? मैं ये नहीं कह रहा मैंने सब करवा लिया है। ग्राउंड, डांगियागुड़ा ग्राउंड 5 साल पहले जो स्थिति थी उससे आज बेहतर स्थिति है। हमने, आप खुद इस चीज़ से अवगत होंगे कि ग्राउंड डेवलपमेंट नरेगा में आता है, उसमें आप मशीन नहीं चला सकते। हमने कलेक्टर साहब से विशेष परमिशन लेके या मशीन से कटिंग करवाई कुछ, ठीक है। उसके कारण ग्राउंड का डेवलपमेंट थोड़ा बड़ा है। अगर अब हमारा सरपंच आता है, हम ये सोच के चल रहे हैं हम 5 ग्राउंड बनाएंगे। 1 ग्राउंड कुआ मंगरी उंदरियों के नोरा के वहाँ जो उन लोगों ने गांव की अधिकृत ज़मीन रख रखी है, 6 बीघा पे वो ग्राउंड डेवलपमेंट करवाएंगे। 1 नंबर 2 डांगियागुड़ा बुम्बाला की तलाई, जिसको ग्राउंड को किया जाता, वहाँ पे हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है एक पैक स्टेडियम बने कबड्डी के लिए, जो बिल्कुल पैक हो, कभी बरसात वगैरह किसी के लिए। उदयपुर में जो कबड्डी का एक भी ग्राउंड नहीं है, उस तरह का ग्राउंड डेवलपमेंट हम कराने की कोशिश में है। तीसरा लखावली ग्राउंड, उसकी एक विगत समस्या यही है कि जितनी भी गवर्नमेंट ज़मीन पड़ी है इस पे लोगों ने कब्जा कर लिया है। मेरा यही है कि जो भी समस्या है आपकी, अभी खाद डालने की समस्या है, इस पे गवर्नमेंट की ज़मीन पे आपने कब्जा कर रखा है, वो सारे कब्जे हटाओ एक बार। तो अगर वो ज़मीन अब बच रही है उस पे पेड़ पौधे लगा लो। फालतू गोबर डाल के गंदगी कर रहे हो, मच्छर पैदा हो रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, वो समस्या वो नहीं देख रहे। किसी के घर के बाहर भी गंदगी का गोबर डाल दिया, कब्जा कर लिया। अरे वो पीछे वाला रहेगा तो सही, घर बनाएगा आज नहीं भविष्य में, तो आगे वाले ने तो कब्जा कर लिया ना, वो हटाना चाहिए। पहली बात तो ये, वो सब कुछ हटाओ, वहाँ पेड़ पौधे लगा दो आप। अभी 6 उम्मीदवार हैं मैदान में, क्या लगता है 6 सभी दावे कर रहे हैं? ऐसा तो कह नहीं सकते, अब जनता के ऊपर है। मैं अकेला तो कैसे सपोर्ट कर लूँ ऐसा? जी सर, चलिए। हाँ मैडम, 5 नंबर का सरपंच आप बनोगे तो आपको करवाना है, ये बनेंगे तो इनको करवाना है, वो बराबर है। एडवांस में मैं लखावली ग्राम पंचायत सभी मतदाता को अपील करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो वोटर जो हमारे भाई है, बहनें हैं, माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, वो गुब्बारे के निशान पर बटन दबाकर अधिक से अधिक मोहनलाल डांगी के पक्ष में वोट करें। सर, जैसे अयोध्या में नगरी बन रही है, भव्य नगरी बन रही है भगवान राम की, तो हम भी चाहते हैं कि यहाँ पे डांगियागुड़ा में राम राज्य हो, जहाँ पे पूरा विकास हो और सबका साथ हो, सबका विकास हो। यही सर। आप बताइए क्या अपील करना चाहते हैं? मैं रामलाल डांगी ग्राम पंचायत लखावली से सरपंच पद पे चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा एक ही निवेदन है कि एक तो सब भाइयों में द्वेषता खत्म हो जाए, पार्टी का कोई भी सरपंच आए कोई भी नहीं आए, लेकिन क्या एक तो द्वेषता खत्म हो जाए, सबका साथ लेकर के विकास होना चाहिए। ये नहीं कि उसके वो उस पार्टी का इसलिए उसके वहाँ पर नाली ले जा करके पूरा पानी उसके घर में ही छोड़ दो, क्योंकि ये अधिकार पंचायत को नहीं है कि उसके घर में पानी डालने का। ठीक है, ये लोग जो भी सोचते हैं ये गलत सोचते हैं। ठीक है, मैं सब भाइयों से यही अपील करता हूँ कि भारी बहुमत से जीताए और राम राज्य का निवास हो यहाँ। मैं चाहता हूँ कि जनता इस बार ऐसा उम्मीदवार चुने जो सबकी बात सुनता हो,
एवं छोटे बड़े सबसे मेल मिलाप रखता हो, यूनी हो कि कोई उसके हस्ताक्षर वगैरह करवाने के लिए जाए तो उसको कहीं दौड़ना पड़े वगैरह वगैरह। मैं ऐसे उम्मीदवार की, और जनता सब समझदार है, सभी सोच समझ के फैसला करेगी और एक अच्छे उम्मीदवार को ही जिताएगी। अभी हमारे साथ अधिवक्ता जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या सोचते हैं इस गाँव के बारे में? गांव में नाली निर्माण और सड़कों का जो काम है वो तो 70 वर्षों से सब सरकारें आ रही जा रही है, वो भी सोल्व नहीं कर पाई है। और जो नालियों का जो काम है वो तो पंचायतें बना देती है, लेकिन आपस में व्यवस्था जो होती है लोगों की, एक दूसरे के बड़ मोटा, रात को नालियाँ चौक हो जाती है। तो ये मुद्दे तो हमेशा चलते ही रहेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पीएससी की व्यवस्था नहीं है। जो भी सरपंच बने एक पीएससी के लिए जोर लगाए ताकि गरीब लोगों को उसका फ़ायदा मिले। और ग्राउंड का सबसे बड़ा इशू है, वाकई में यहाँ पे जगह है ग्राउंड के लिए, लेकिन उसके डेवलपमेंट में इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो जो भी सरपंच बने, एक मानपुरा गौतली बोलते हैं ग्राउंड को, एक वो ग्राउंड है, एक हमारा डांगीगुड़ा ग्राउंड है, इनका अच्छे से विकास होकर ग्राउंड का निर्माण हो जिससे अच्छे खिलाड़ी हमारे से तैयार हो सके। और एक सामूहिक एक गार्डन की व्यवस्था पंचायत स्तर पर हो, जैसे बेदला में हो रखी है, उससे आम जनता को फ़ायदा मिले। और आप सभी को साथ लेकर चले, आम जनता के बीच में रहे, ताकि भविष्य में आपको और मौका मिले। धन्यवाद। तो देखा आपने लखावली के जो दावेदार थे सरपंच पद के, उन्होंने क्या कहा, ग्रामीणों ने क्या कहा, उनके समर्थकों ने कहा। पहली बार किसी गांव में ये देखा जा रहा है कि 6 दावेदार लड़ रहे हैं और मैदान नहीं है। मैदान के लिए लड़ रहे हैं कि अगर ये जीत जाएंगे तो मैदान बनाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि इनमें से कौन जीतता है। लेकिन 17 जनवरी लखावली के मतदाताओं से उदयपुर न्यूज़ अपील करता है कि मतदान जरूर करें, क्योंकि आपका मताधिकारी बताएगा कि आपके दिलों पर राज कौन करता है। कैमरा पर्सन अभिषेक जोशी के साथ मनु राव, उदयपुर न्यूज़। चालो गांव बनावा आपण पंचा की सरकार। बाढ़ खेत ने खागी एडी काटा खरपतवार। चौका चूल्हा छोड़ घरा से निकले अबला नार। पंच बने सरपंच बने और बने प्रधान दमदार। जानेंगे पंच सरपंच प्रधान आपसे मिले या नहीं मिले। चौपाल पर होगी बात या पेड़ की छांव के नीचे दूर होंगे शिकवे गिले। तो देखना ना भूले नीले गगन के तले। उदयपुर न्यूज़ की खास पेशकश, आओ गांव चले।